अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 क्लास 9th। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा डेंसिटी एंड प्रेशर के रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम डेंसिटी की बात करते हैं कि डेंसिटी क्या होती है, किसको एक्सप्लेन करती है, इसका फार्मूला, इसका यूनिट देखेंगे। डेंसिटी बेटा जो वर्ड है ये तकरीबन डेंस से ही रिलेट करता है। डेंस किसी चीज़ का गाढ़ा या डेंस हो जाना, किसी भी बॉडी के अंदर जो मटेरियल है, जो क्वांटिटी ऑफ मैटर वो बढ़ जाना बहुत ज़्यादा। और डेंस जो होता है किसी भी बॉडी, कोई भी आपको उसके अंदर जो मटेरियल है वो कितना उसका मैस कितना है, उसका मैस के हवाले से कुछ बॉडीज़ होती हैं उनका मैस बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उनका जो वॉल्यूम होता है, जैसे वॉल्यूम से मुराद है उसने कितनी जगह घेरी हुई है। कोई भी बॉडी है, जैसे आपका ये वाइट बोर्ड ही है, इसने इस दीवार के ऊपर कितनी जगह घेरी हुई है, ये आपके वॉल्यूम है। अगर इसको हम उतार के इसका मैस फाइंड करना चाहें तो इसका मैस भी कोई ना कोई होगा, वो होगा 2 kg, 5 kg भी हो सकता है, 10 kg भी हो सकता है, मीन्स जितना भी वो काउंट करके आए हमारे पास। जो डेंसिटी होती है बेटा ये दो चीज़ों को एक्सप्लेन करती है, एक आपके पास मैस को और एक के पास आपके पास वॉल्यूम को। मैस और वॉल्यूम की जो रेशियो होती है वो डेंसिटी बनाती है, डेंसिटी बन जाती है उससे। मैस से मराद होता है कि किसी भी बॉडी के अंदर कितनी क्वांटिटी ऑफ मैटर है, और वॉल्यूम से मुराद है उसने टोटल कितनी जगह घेरी हुई है, वो जो मैस है वो कितनी जगह प्लेस करके बैठा हुआ है। तो ये डेंसिटी का जो डेफिनेशन बनती है वो भी इसी से बनती है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। मीन्स आपके पास कितना मैस है और उसने कितनी जगह घेरी हुई है, ये आप डेंसिटी एक्सप्लेन करती है। अगर इसके बाद हमने इसका फार्मूला देखना हो बेटा, तो फार्मूला क्या होता है इसका, डेंसिटी का D इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। ये इसका फार्मूला है। मैस कोई भी चीज़ आप ले रहे हैं, काउंट कर रहे हैं, उसकी डेंसिटी, उसका मैस यहाँ पे लिखेंगे और उसका वॉल्यूम, दोनों को डिवाइड करेंगे, आपके पास डेंसिटी आ जाएगी। अब डेंसिटी का जो यूनिट निकालना हो तो मैस का यूनिट निकालने, अब मैस का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, और जो वॉल्यूम होता है बेटा इसका यूनिट होता है मीटर पर क्यूब। अब मीटर पर क्यूब का यूनिट मीटर, जो वॉल्यूम का जो यूनिट होता है मीटर पर क्यूब, ये कैसे आता है ये मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। सिंपल जो लेंथ होगी, एक लेंथ, उसका यूनिट होता है मीटर। आपने पढ़ा पहले चैप्टर में, लेंथ का यूनिट होता है मीटर। एरिया का यूनिट होता है मीटर का स्क्वायर। ये क्यों आता है ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, मीटर स्क्वायर क्यों आता है। और इस तरह वॉल्यूम, एरिया में बेटा होता है 2 लेंथें, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, इसका फार्मूला होता है 2 लेंथ होती है इसमें। तो लेंथ का यूनिट मीटर आ गया और फिर लेंथ का यूनिट आ गया मीटर, तो ये दोनों मिलकर मीटर का स्क्वायर बना देते हैं। इसी तरह जो वॉल्यूम होता है उसमें 3 लेंथ होती हैं, 3 डिमेंशनल होता है, उसमें 3 लेंथें आ जाती हैं। और जब 3 लेंथ आएंगी इसमें तो बेटा ये मीटर क्यूब बना देंगे। तो इस तरह ये वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब होता है, वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब जब इसका यूनिट हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या है, इसकी पावर प्लस है, यहाँ पे ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो डेंसिटी का जो यूनिट होगा वो किलोग्राम मीटर पर क्यूब आ जाएगा। ये बेटा डेंसिटी का यूनिट होता है। डेंसिटी बेसिकली आपको क्या बताती है, किसी भी मैस और वॉल्यूम की रेशियो। फॉर एग्जांपल आपके पास 2 पीस हैं, एक आपके पास आयरन का पीस है और एक है आपके पास वुड का पीस है, लकड़ी का पीस है। अब देखेंगे कि ये हैवी होगा, ये लाइट होगा, ये भारी होगा, ये हल्का होगा। क्यों कि इसकी जो डेंस है, पार्टिकल क्वांटिटी ऑफ मैटर बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, और इसके भी अंदर पार्टिकल बहुत ज़्यादा है। लेकिन क्या वजह है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, इसकी डेंसिटी कम है। और ज़रूरी नहीं होता कि जिसका मैस ज़्यादा हो उसका जो वॉल्यूम होता है वो भी ज़्यादा हो, नहीं, तो ज़रूरी नहीं होता जिसका मैस आपके पास कम हो उसका वॉल्यूम भी कम हो, ये भी नहीं होता। आपके पास 5 किलो
5 kg का एक टुकड़ा आयरन का, जिससे आप वट्टा बोलते हैं पंजाबी में, और 5 किलो की आपके पास लकड़ी है, आप देखेंगे इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा, इसका वॉल्यूम बहुत कम होगा। और ये ज़रूरी नहीं होता। डेंसिटी सिर्फ हमें ये बताएगी कि किसी बॉडी ने, वो लकड़ी है, आयरन है, पीस है, मार्कर है, कोई भी है, उसने कितना वॉल्यूम है और कितना मैस और कितनी जगह घेरी हुई है। तो ये था बेटा हमारे पास इसका डेफिनेशन, इसका फार्मूला, इसका यूनिट और ये थोड़ी सी एग्जांपल। अब मेरे पास 5 लीटर पानी हो और उसका जो मैस हो वो 5 kg हो, उसकी डेंसिटी फाइंड करनी हो तो वो कैसे करते हैं वो आपको बताने लगा हूँ। इसकी एग्जांपल देखने लगे हैं ज़रा। आपके पास वॉल्यूम क्या है 5 लीटर और आपके पास मैस क्या है 5 kg, ये वाटर, बस खाली वाटर है हमारे पास। तो डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है मैस ओवर वॉल्यूम। तो यहाँ पे आप सिंपल वैल्यू पुट करें, मैस क्या है 5 kg और जो वॉल्यूम है वो लीटर में है हमारे पास, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है पहले। तो 1 लीटर बेटा हमारे पास 1 मीटर और 10 की पावर -3 मीटर क्यूब के बराबर होता है 1। अगर हमारे पास 5 लीटर हो तो ऐसे 5 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, 5 10 की पावर -3 मीटर का क्यूब। ये 5 से कट जाएगा, ये पावर नीचे माइनस में ऊपर जाएगी तो ये प्लस में हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 10 की पावर 3 किलोग्राम मीटर पर क्यूब। तो ये 10 की पावर 3 को हम 1000 भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास आ गई पानी की डेंसिटी। तो बेटा आपने ऐसे डेंसिटी फाइंड करनी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, अगर आपको इसका वॉल्यूम दिया हो, उसका मैस दिया हो। इसी तरह हवा की डेंसिटी होती है, वह हवा की जो एयर की जो डेंसिटी है वो 1.33 है। इसी तरह और मटेरियल है, आपकी बुक पे एक टेबल बना होगा, उस टेबल से आपने बेटा ये याद करने हैं कि आपके पास वॉल्यूम और डेंसिटी किस ऑब्जेक्ट की कितनी है। ये MCQs भी पेपर में आते होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है प्रेशर। प्रेशर को डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा हम। प्रेशर क्या होता है इसकी सबसे पहले डिफाइन देखते हैं, फिर इसका फार्मूला, यूनिट, इसकी एग्जांपल। प्रेशर बेसिकली फोर्स के रिलेटेड ही होता है, बेसिकली ये फोर्स ही एक है, लेकिन हम इसे फोर्स का नाम क्यों नहीं देते? फोर्स का नाम इसलिए नहीं देते क्योंकि जो प्रेशर होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे परपेंडिकुलर अप्लाई किया जाता है, नॉर्मली अप्लाई किया जाता है। और जो फोर्स होती है वो नॉर्मली वो हर तरफ से आप फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, अब इस तरफ से भी, इस तरफ से भी, इस तरफ से भी, इस तरफ से, हर तरफ से। लेकिन जो प्रेशर होता है वो मोस्टली परपेंडिकुलर ही अप्लाई होता है, इस वजह से इसे प्रेशर का नाम दिया जाता है। तो ये भी फोर्स ही है, लेकिन ये सिर्फ इसकी ख़ास डायरेक्शन, इसकी ख़ास सिमत की वजह से इसको नाम दिया जाता है, ये प्रेशर है। प्रेशर का अगर आप फार्मूला देखें तो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। किसी भी ख़ास एरिया के अंदर नॉर्मली एक्ट करने वाली जो फोर्स होती है उसको प्रेशर का नाम दिया जाता है। किसी भी ख़ास एरिया में नॉर्मली कहते हैं परपेंडिकुलर को, जो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो, अपवर्ड या डाउनवर्ड, इसको बेटा कहते हैं परपेंडिकुलर। ऐसी किसी ख़ास एरिया के अंदर एक नॉर्मली परपेंडिकुलर फोर्स अमल कर रही हो, उस फोर्स को हम प्रेशर का नाम दे देते हैं। अगर मैं इसकी बुक से डेफिनेशन करूं तो बुक वाले भी, बुक में ये लिखा हुआ है द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया। किसी भी फोर्स, एक फोर्स जो किसी एरिया पे अमल करती है पर यूनिट एरिया में, उसको प्रेशर बोला जाता है। तो प्रेशर का फार्मूला ये मैंने लिख दिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर इसका आपने यूनिट निकालना हो तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और एरिया का यूनिट मैंने अभी आपको बताया कि एरिया में कितनी लेंथ होती हैं? 2 लेंथ होती हैं, इस वजह से इसका यूनिट होता है मीटर का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा मीटर का स्क्वायर। और P बराबर इसका जो यूनिट है न्यूटन मीटर का पर, ये पॉजिटिव है, यहाँ पे ऊपर जाके ये नेगेटिव हो जाएगी। तो ये न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर, ये इसका यूनिट आ गया।
अगर हमने ये देखना हो कि यहाँ पे जो प्रेशर है किसी भी बॉडी पे कितना लग रहा है, उसकी फोर्स की क्वांटिटी और उसका एरिया, अगर ये दोनों हमें गिवन हो तो हम आसानी के साथ किसी भी प्रेशर को फाइंड कर सकते हैं। और ये प्रेशर का एक यूनिट है पास्कल, प्रेशर का यूनिट है पास्कल, और जो पास्कल है 1 पास्कल वो 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ये एमसीक्यूज भी आपको बेटा आ सकता है कि जो आपके पास एक पास्कल है वो किसके इक्वल है, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर के, न्यूटन क्यूब के, न्यूटन के या न्यूटन मीटर के, सिंपल। तो बेटा आपने क्या लिखना है इसका, न्यूटन मीटर का स्क्वायर। ये दोनों हमने जो आज टॉपिक पढ़े हैं डेंसिटी एंड प्रेशर, ये दोनों बेटा शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में आते भी होते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट अगर हम इसकी कोई भी एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल मेरे पास एरिया उसका, ये जो एरिया ये 2 मीटर स्क्वायर है, जो फोर्स यहाँ पे लग रही है ये मेरे पास है 4 न्यूटन की। तो हमने प्रेशर फाइंड करना हो तो क्या ऐसे करेंगे, फोर्स कितनी, फोर्स पर यूनिट एरिया ना ये फार्मूला, तो यहाँ पे फोर्स कितनी है 4 और एरिया कितना है 2, तो ये करेंगे 2 तो कट जाएगा 2, तो प्रेशर मेरे पास आ गया 2 पास्कल भी लिख सकते हैं आप इसका, और 2 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये थे बेटा हमारे पास 2 टॉपिक आज के, डेंसिटी एंड प्रेशर। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं। शुक्रिया।